सेशन की शुरुआत करते हैं और मुकेश जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही है कि कई औद्योगिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और काफी समय से आप प्रतिनिधित्व क्योंकि करते आ रहे हैं, तो इंडो अमेरिकन, इंडो कनाडा, पीएचडी चैम्बर, क्या बदलाव देखते हैं पूर्ववर्ती सरकार में और 2017 के बाद से आपने कितना बदलाव महसूस किया है? सुरभि जी, मैं अवनीश सर की बात को आगे बढ़ाता हूं। सर ने लास्ट में अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहा कि ब्लू टिक मिल गया हो, तो 2017 के पहले का परसेप्शन बगैर ब्लू टिक के था और 2017 के बाद का जो परसेप्शन है पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो है वो ब्लू टिक का परसेप्शन है। कोई भी इंडस्ट्रीज जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश को अपना प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मानता है तो ये देखता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो देखता है सबसे पहले, और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वो अपना ड्यू डिलिजेंस बाद में करता है, अपने फाइनेंसेस बाद में देखता है, अपना एक्सपेंशन बाद में देखता है, पर उससे पहले वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है कि जिस स्टेट में हम जा रहे हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्या है। ऐसा तो नहीं कि हम आजमगढ़, मऊ और बलिया जैसे शहरों में जाएंगे तो वहां एक्सटॉर्शन की होगी। और अवनीश सर खुद एसीएस होम रहे हैं और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन 2017 से लेकर के और जब तक सर वहां उस पोस्ट पर रहे उन्होंने पूरी तरीके से उन्होंने परसेप्शन बदलने में पूरे दुनिया और देश के इंडस्ट्रीज को उन्होंने परसेप्शन बदलाया। उन्होंने ये बताया अवनीश सर ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि उत्तर प्रदेश में आके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो न केवल आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है बल्कि इन्वेस्टर भी सिक्योर्ड है, और इसके लिए पूरा जो श्रेय है वो योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, अवनीश सर को और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जाता है। तो ये एक बड़ा परसेप्शन था जो इन्वेस्टमेंट्स को अब लेकर के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि निवेश का जिक्र किया तो निवेश से देखिए हर किसी के मन में उत्साहित तो होना वो लाजमी बात है। हर कोई उत्साहित है कि उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित भी किया जा रहा है और कई आयोजन भी हो रहे हैं, लेकिन इसका सार्थक प्रभाव आप कितना देख पा रहे हैं आने वाले समय में? नहीं, सार्थक ही प्रभाव है, क्योंकि अगर आप 2017 से लेकर 2023 तक अगर आप एनालिटिक्स को देखेंगी ना तो देखिए लोग बार बार जो क्वेश्चन करते हैं कि एमओयू हो गया और इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ऐसा नहीं होता। पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ही होता है ना। पहले जब तक हम इंटेंट ही नहीं देंगे, गवर्नमेंट को हम कभी दोषी नहीं दे सकते, गवर्नमेंट हमारी सहयोगी होती है। हम जब ड्यू डिलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और गवर्नमेंट हमें सहूलियत देती है कैपिटल सब्सिडी के रूप में, इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में। तो एमओयूज ही तो पहले सबसे पहले होंगे और सार्थक प्रभाव तमाम अगर आप प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, एनालिटिक्स को देखेंगे तो ग्राउंडेड होना शुरू हो गए हैं। कहीं भी देख लिए, सर ने अभी जिक्र किया ब्रह्मोस का, ऑलरेडी डिफेंस कॉरिडोर के 3 नोड ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑलरेडी सार्थक प्रभाव दिख रहा है। आने वाले समय में वो डिफेंस कॉरिडोर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेट करेगा। जब प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया था कि डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो उसी समय ये हुआ था कि 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है केवल डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में जनरेट करेगा। तो सार्थक ही प्रभाव है। किसी भी सेक्टर्स में आप देखेंगे, लोकल इकोनॉमी को लेकर के, स्टेट जीडीपी को लेकर के, तो आने वाले समय में और भी सार्थक परिणाम आएंगे। यानी हम ये मान सकते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक उद्घोष किया गया था उसे बहुत जल्द ही हासिल भी किया जा सकेगा। उसमें उत्तर प्रदेश का टारगेट जो है 1 ट्रिलियन है और ऑलरेडी एक बड़ी कंसल्टिंग एजेंसी है डेलॉयट जो है उस पर काम कर रही है। तो अगले 5-7 साल में जो स्टेट की जीडीपी है उसको बढ़ाने का जो प्लान है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरीके से लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से स्टेट जीडीपी बढ़ेगी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अगले 5-6-7 साल में हम लोग टच करेंगे। चलिए, और बहुत शुभकामनाएं हैं कि अगर आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस सोच में आपको कामयाबी हासिल जरूर हो। हमारे साथ अनिल कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। और अनिल जी, मैं आपसे जरा जानना चाहूंगी कि श्री श्याम बंदानी हींग के बारे में जरा बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे की, ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? देखिए, आइडिया के लिए कोई समय नहीं होता है। आप आज सोचो और कल से काम शुरू करो। इसके लिए कोई समय नहीं होता है। आप आज सोचें और कल काम शुरू कर दें। ये छोटा सा प्रोडक्ट है, इसको लघु उद्योग के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी की पॉकेट में आज की डेट में 10,000 रुपया भी उसकी जेब में है और वो मुझसे संपर्क करता है तो मैं उसका अपना व्यापार इस्टेब्लिश करा सकता हूँ। ये ऐसा प्रोडक्ट है जैसे माननीय अपने मोदी जी सबको अपना स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं, सब अपने पैरों पे खड़े हों, अपना व्यापार करना चाहते हैं। तो हींग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत छोटी मात्रा में लगता है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है।
मैंने कभी भगवान की कृपा से ही कभी मुझे आया कि जो है मुझे अपना व्यापार करना चाहिए, तो हींग का व्यापार ध्यान में, और हींग का व्यापार मैंने अपने घर में एक कमरे से ही स्टार्ट कर दिया था। ये एक ऐसा व्यापार है जिसको आप कहीं भी कभी भी कैसे भी शुरू कर सकते हैं, और अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है, हर घर में यूज होता है। और हींग एक ऐसी चीज है कि हम लोग इसको सर सक्सेस कितने समय में मिल गया आपको? सक्सेस के लिए अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे तो सक्सेस मिलने में कोई देरी नहीं लगती है। जी। आप ईमानदारी से काम करें, अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखें और क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखें। इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा पूरा था जी। कि जिस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में लॉन्च कर दूं तो बस उसे कामयाबी तो मिलनी जरूर है। बिल्कुल मिलेगी। हींग एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या अपने इंडिया में सबसे ज्यादा हींग खाई जाती है। आपको ये मालूम होगा, हींग अपने देश में नहीं होती, ये सारी हींग बाहर से ही इम्पोर्ट होती है, यहाँ नहीं होती। हींग आती सब बाहर से है, जबकि हींग का रॉ प्रोडक्ट जो उसमें गम पड़ता है या हींग बड़ी सब बाहर से, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वहां से हम लोग मंगाते हैं, मगर सबसे ज्यादा कंज्यूम ये इंडिया में होती है। हींग का एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं ये मानता हूं कि आप कोई भी जो बेरोजगार है, अगर उसकी जेब में 10,000 रुपया भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर वो अपनी पॉकेट में 10,000 रुपए भी रखे और मुझसे संपर्क करे तो मैं उसको अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करवा दूंगा और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और हींग एक ऐसी चीज है कि हम लोग इसको सर सक्सेस कितने समय में मिल गया आपको? सक्सेस के लिए अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे तो सक्सेस मिलने में कोई देरी नहीं लगती है। आप ईमानदारी से काम करें, अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखें और क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखें। इसका मतलब ये है कि आपको भरोसा पूरा था जी। कि जिस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में लॉन्च कर दूं तो बस उसे कामयाबी तो मिलनी जरूर है। बिल्कुल मिलेगी। हींग एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में या अपने इंडिया में सबसे ज्यादा हींग खाई जाती है। आपको ये मालूम होगा, हींग अपने देश में नहीं होती, ये सारी हींग बाहर से ही इम्पोर्ट होती है, यहाँ नहीं होती। हींग आती सब बाहर से है, जबकि हींग का रॉ प्रोडक्ट जो उसमें गम पड़ता है या हींग बड़ी सब बाहर से, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वहां से हम लोग मंगाते हैं, मगर सबसे ज्यादा कंज्यूम ये इंडिया में होती है। हींग का एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं ये मानता हूं कि आप कोई भी जो बेरोजगार है, अगर उसकी जेब में 10,000 रुपया भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर वो अपनी पॉकेट में 10,000 रुपए भी रखे और मुझसे संपर्क करे तो मैं उसको अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू करवा दूंगा और वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। तो यह अनिल कुमार गुप्ता जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर आपके जेब में मात्र 10 रुपए भी है, 10,000 माफ कीजिएगा, 10,000 रुपए भी है तो भी स्टार्टअप के लिए अनिल कुमार गुप्ता जी को आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी बेझिझक। तो सर मैं आपसे अब अगला सवाल करना चाहूंगी मुकेश जी, क्योंकि आपने निवेश का जिक्र किया और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने की बात भी कही, तो रोजगार को लेकर के आप कितनी संभावनाएं आने वाले समय में देखते हैं? और साथ ही उत्तर प्रदेश के भी अगर हम बात करें, क्योंकि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के बहुत अलर्ट रहता है, बार बार मुद्दों को उठाया जाता है कि आखिर रोजगार कब तक मिलेगा, तो ऐसे में कितनी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में नजर आती है आपको? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में इटसेल्फ रोजगार की आने वाले समय में संभावना इसलिए दिखती है क्योंकि न केवल सरकार भी प्रयास कर रही है रोजगार को देने के लिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ रही हैं। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्किल डेवलपमेंट मिशन को देखें, यूपी गवर्नमेंट की यूपी स्किल डेवलपमेंट को देखें, तो बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज है जो उत्तर प्रदेश सरकार का 16 लाख ग्रेजुएट्स जो है पर ईयर जो है उत्तर प्रदेश में होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग रह जाते हैं जो 8th पास है, 9th पास है, 10th पास है, जिनके रोजगार के लिए यूपी स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे कोर्सेज चला रहा है, जिनको 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने की ट्रेनिंग कर करके भी बच्चा रोजगार पा सकता है। तो आने वाले समय में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर लग रही हैं, जो ये ट्रेनिंग कोर्सेज लग रहे हैं, सर्विस सेक्टर में है, तो आने वाले समय में रोजगार ही रोजगार है। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि उनको सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में, कॉर्पोरेट सेक्टर भी प्रयास कर रहा है। तो रोजगार की मैं अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में देखता हूं। और मैंने पहले भी ये बात कही कि डिफेंस कॉरिडोर में ही इटसेल्फ जो है वो 2 लाख नौकरियों का टारगेट था कि 2 लाख नौकरी आएगी। बिल्कुल, तो यानी कि युवाओं के लिए ये संदेश है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और इसी के साथ हम ये मान सकते हैं कि आने वाला समय युवाओं के लिए बहुत बेशकीमती साबित होगा। देखिए, जो नौजवान होता है उसको कंस्ट्रक्टिव दिशा में सोचना चाहिए, और कई बार क्या होता है वो प्रोसेशन निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा सकारात्मक रहता है, और यंग जनरेशन जो है बहुत एनर्जेटिक होती है, तो सरकार भी प्रयास करती है कि उनको कंस्ट्रक्टिव दिशा में लेकर के जाए। और एज अ पेरेंट भी हम लोग भी अपने बच्चों को, सब लोग यही प्रयास करते हैं कि उन्हें सकारात्मक सोच जो है उनके अंदर हम लोग उत्पन्न कराएं, ताकि जो है वो पॉजिटिव कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में ही रहे। और बिल्कुल, क्योंकि आप जब बार बार निवेश का जिक्र कर रहे हैं और युवाओं को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप
थोड़ा सा समय पेशेंस के साथ इंतजार करने की बात अगर आप कह रहे हैं, तो मैं जरा आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि निवेश को लेकर के बड़े उद्योगपति घरानों को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? क्या निवेश के लिए उनके तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, सारे बड़े औद्योगिक घराने जो हैं, आप देखिए जब से फर्स्ट इन्वेस्टर सबमिट हुई है, फर्स्ट इन्वेस्टर सबमिट, सेकंड में, थर्ड में, जितने भी जो प्रेजेंस रही है, वो कोई भी देश का ऐसा बड़ा औद्योगिक घराना नहीं रहा जिसने उत्तर प्रदेश में अपना कदम नहीं रखा। वो टाटाज हो, बिरलाज हो, हीरानंदानी हो, टेक में आनंद महिंद्रा हो, कोई भी, आप किसी को भी देख लीजिए, शिवनादर जी, हर बड़ा जो देश का औद्योगिक घराना है, अंबानीज हो, वो अडानीज हो, वो उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर ने अभी खुद बताया कि अडानीज का एमिनेशन का जो है कानपुर में उनका, तो कोई ऐसा बड़ा औद्योगिक घराना नहीं है जो आज उत्तर प्रदेश को अपना प्रिफर्ड डेस्टिनेशन और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं मानता है। ठीक है अनिल जी, अगला सवाल आपसे है, क्योंकि हींग को लेकर के आपने ये तो बता दिया कि किस तरीके से आपने कामयाबी हासिल कर ली और कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या अब हींग के अलावा भी कुछ और प्लान्स हैं आपके? देखिए, व्यापार में अनलिमिटेड चीजें रहती हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और हींग के अलावा कुछ चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे अगरबत्ती है या धूपबत्ती, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप कहीं भी कैसे भी स्टार्टअप कर सकते हो। कुछ मतलब जरूरी नहीं कि आपको बहुत जगह चाहिए या बहुत ही काफी पूंजी की आवश्यकता हो, मगर अगर आप सही नियत से काम करेंगे, अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रखेंगे, जैसे हमने श्री श्याम के नाम से अपना ब्रांड निकाला है और उसमें हम लगातार अपनी क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की हींग इंपोर्टर से लेना और अच्छी से एनालिसिस करना, साफ सफाई से उसको बनाना, पैक करना और ग्राहक के हाथ में हाइजीन तरीके से पहुंचाना। तब जब ग्राहक चीज को, आप एक बार तो ग्राहक को खराब सामान दे सकते हैं, मगर आप दोबारा उसको खराब सामान नहीं दे सकते। जब तक आपके क्वालिटी में, प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, तब तक कि आपसे कोई भी ग्राहक दोबारा रिपीट आपसे नहीं लेगा। तो क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। और हींग ऐसी चीज है तो हमारे हर किचन में, ऑल ओवर इंडिया में, हर तरफ, चाहे साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, सबको हींग बहुत पसंद है। अगर हम बतासे खाने जाते हैं पानी के, तो सबसे पहले हींग का ही टेस्ट ढूंढते हैं। तो हींग ऐसी चीज है, इसका बहुत ब्रॉड बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत कम स्केल से आप शुरू कर सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और निरंतर इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से सक्सेस हो पाएंगे। एक और छोटी सी चीज कि सरकार से क्या आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसी कोई दरख्वास्त कि सरकार छोटे बिजनेसमैन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे, इस इंडस्ट्री को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ कदम उठाए उसके लिए? नहीं, सरकार तो कुछ कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार का काफी सहयोग इस समय जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जितना सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है और इको फ्रेंडली माहौल मैं तो कहूंगा। इससे अच्छा माहौल नहीं हो सकता। इस माहौल में कोई भी चाहे अपना छोटा से स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर सकता है। मैं आपको मिसाल पे बताऊं, मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर, सिविल से इंजीनियरिंग की है, नौकरी करने जा रहा था, मैंने उसको रोक दिया। मैंने, बेटा अकेले तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? आओगे बिजनेस संभालोगे, वहां एक नौकरी ब्लॉक करोगे, यहाँ आओगे तो 1000 लोगों को रोजगार दोगे, 100 को दोगे, 10 को दोगे। ऐसे ही लोग अपनी सोच बदलेंगे, नौकरी को छोड़ के बिजनेस में स्टार्टअप करेंगे, खुद व्यापार करेंगे, 10 लोगों को और जोड़ेंगे। और जैसे हमने, मान लो, ठीक है, तो कोई रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन कोई सुझाव सरकार के लिए? सरकार के लिए सुझाव तो ऐसा कोई नहीं है, सब ठीक ठाक ही है, सही है। बस यही कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब सहयोग करें व्यापारियों को, और मतलब किसी अन्य तरीके से, कोई और तरीके से उनको पीड़ित न करें, यही बहुत है। चलिए ठीक है अनिल जी, एक बार फिर मुकेश जी मैं आपके पास एक सवाल के साथ आना चाहूंगी। दरअसल देखिए, सवाल ये है कि फिल्म सिटी को लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण तो चल ही रहा है, ऐसे में आप फिल्म जगत से भी जुड़े हुए रहे हैं और साथ ही हमें यह भी मालूम है कि 2018 में आपने फिल्म फेस्टिवल भी किया था। तो ऐसे में फिल्म सिटी पर आपकी विचारधारा क्या है और इसे आप कैसे देखते हैं? आगे आने वाले समय में हिट साबित हो रहा है? 2019 में हमने फिल्म फेस्टिवल किया था अपने इंडस्ट्रियल चैम्बर की तरफ से, और अवनीश सर ने ही वो हम लोगों को उसमें नोडल एजेंसी अपॉइंट किया था। वो फिल्म फेस्टिवल ऐसा था जिसमें उस समय 30 फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए थे, और सर को भी याद होगा उस समय हम लोगों ने फोरम पर यह बात रिक्वेस्ट किया था यूपी गवर्नमेंट से कि सर वेब सीरीज को लेकर करके और वेब मूवीज को लेकर करके और पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर के सब्सिडी दी जाए। और अभी हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बॉम्बे गए थे तो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से और एक्टर से जब मिले तो उन्होंने वहां पे सब्सिडी वो अनाउंस की, और वो एक बड़ी सब्सिडी है। देखिए, वेब सीरीज जो है इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है सबसे ज्यादा दर्शक देखते हैं,
तो वेब सीरीज को लेकर के की 50% तक जो भी यहाँ प्रोडक्शन में जो लागत यहाँ पर आएगी या लेस 2 करोड़ तक की उसको सब्सिडी मिलेगी, और वेब मूवीज में 25% या 1 करोड़ रुपए तक की मिलेगी, और पोस्ट प्रोडक्शन पे भी तो उसको भी लेकर करके मेरे ख्याल से कैबिनेट में जल्दी पास हो जाना चाहिए। तो सर को भी याद होगा, उस समय हम लोगों ने ये बात को उठाया था एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये सब्सिडी मिलनी चाहिए, और ये मुझे बड़ी खुशी है कि जो बात वहां से उठी, और अवनीश सर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बॉम्बे में थे उस समय, फिल्म पॉलिसी भी सर के ही उसमें बनी थी, तो ये एक बड़ा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर के जा रहा है। और फिल्म सिटी जो बननी है उसको लेके भी बहुत सारे स्टूडियोज, मैं बायलैटरल ट्रेड में हूं तो मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडियोज ऐसे हैं जो आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन की सब्सिडी निश्चित रूप से गेम चेंजर होगी इसमें। चलिए, बहुत खूब कहा सर आपने, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मुकेश जी और अनिल जी, कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया और हमारे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 का, जिन्होंने हमको मौका दिया।